भोले बाबा बड़े दयालु हैं। एक दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती, ये कथा सुनो बड़ी अच्छी है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और माँ पार्वती बोली, आपके भक्तों से ज्यादा अच्छे मेरे भक्त होते, बड़े संपन्न होते। जो देवी माँ के भक्त होते हैं वाकई बड़े, थोड़े उनके डॉलर ज्यादा होते हैं उनके पास में, और शंकर भगवान के भक्त तो ऐसे ही होते, मतलब चल रहा है काम। तो शंकर भगवान बोले नहीं नहीं, हमारे भी भक्त बड़े अच्छे होते हैं। बोले चलो अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं और अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बोले ठीक है। तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बने वृद्ध। वृद्ध माने चलने में भी कमजोर, ऐसे लगे कि जैसे बहुत स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे चलते चलते। तो शंकर भगवान बोले पहले कहाँ चलें? बोले फलाने नगर का एक राजा है, वो हमारी बड़ी भक्ति करता है, उसने हमारा मंदिर बनाया, उसने ये किया, बड़ा अच्छा है, हमारी सेवा बहुत करता है, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। शंकर भगवान बोले चलो जी, लेडीज फर्स्ट। तो हाँ चलते हैं, आप ही के भक्त को देखने जाते हैं। वाकई बहुत बड़ा साम्राज्य था उस राजा का, और बड़ा भव्य दिव्य उसका सब माहौल था। तो जब गए तो द्वारपालों से, अच्छा इतने बड़े बूढ़े थे, तो इन्होंने कहा कि जाके कहो हम राजा से मिलना चाहते हैं। तो पहले तो वही एटीट्यूड में द्वारपाल ही, बड़े लोगों के द्वारपाल होते वो अलग ही एटीट्यूड में रहते, वो उनका भी तो एक स्टाइल होता है अपना। बोले क्या? बोले हम मिलना चाहते महाराज से। अरे तुम देख तो नहीं महाराज बिजी है कितना, तुम जैसे बैठो, कब सुबह जब कभी समय होगा तो उस समय मिल लेना। तो ब्राह्मण देव बोले कम से कम जाके मैसेज तो दे दो, वो नहीं मिलेंगे तो चले जाएंगे। अरे तुम लोग भी ना पीछे पड़े रहे, ठीक है जा रहे हैं। तो चले गए, और राजा उस समय किसी कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने कहा अभी नहीं, कह दो फिर कभी आए, अभी हम बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते। आके उसने कह दिया, बोले अभी नहीं मिल सकते, अभी आप जाओ जाओ। भगवान बोले तुम्हारो भक्त तो कह रहे हो जाओ। अरे क्या करें? बोले अभी तो जाओ, और क्या करें? बोले एक बार और भेज के देख लें, ट्राई कर लें। अरे उनसे कहना कि माँ पार्वती बोली, उनसे कहना शंकर और पार्वती आए। अब ऊपर से नीचे तक देखे, तुम हो शंकर पार्वती है, क्यों तुम संसार है पागल बना रहे हो, चले जाओ। बोले जाके तो कहो शंकर और पार्वती आए। वो डर गया, चलो एक बार और किया हमें। बोले महाराज शंकर और पार्वती आए जो कह रहे हैं, वो तो बूढ़े बड़े शंकर पार्वती बन रहे हैं। अरे बोले चले जावा शंकर और पार्वती लेके, हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हम पे टाइम नहीं, हम बाद में मिल लेंगे, कह दो कल आ जाए शंकर पार्वती। आगे बोले यूं कह रहे हैं कल मिल लेंगे। शंकर भगवान बोले चलो। बोले बड़ा अजीब भक्त है। अरे बोले चलो, जब कहा भाई ये ढक्का वक्का परवाव है तो चले आए। बोले अब क्या करें? बोले चलो हमारे भक्त के पास चलते हैं। राजा के यहाँ से सीधे गए गांव के बाहर झोंपड़ी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, पर शंकर भगवान के परम भक्त थे। ऐसे भक्त थे जब तक जलाभिषेक ना कर ले भगवान का तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। जिस परम सत्ता शिव ने हमारा निर्माण किया है उस शिव को हमें नमन करने का, उनका सत्कार करने का, उनका अभिषेक करने का सभी मानवों को अधिकार ही मिला है। मानव ही कर सकते हैं, इसलिए सेवा करनी चाहिए। श्रावण मास चल रहा है, इस श्रावण मास में जितनी शिव सेवा करोगे आपके घर में उतना ही धन धान्य संपन्न होगा, उतने ही आपके घर में वृद्धि होगी। और एक और जोर से बजा लेते। अच्छा यहाँ ताली भी बजा के कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। विदेशी ताली है, कोई साधारण ताली हो नहीं सकती, कनाडा की ताली है, क्या पता भगवान वहां जाके ये ताली भी कुछ और हो जाए। देखियो बाबा। अब एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के यहां पर गए, उनकी हालत पता है कैसी थी? किसी दिन मिल जाए तो खा ले, मांगने से और न मिले तो व्रत कर लें। पंडित जी गए थे बाहर, पंडितानी थी घर में। अरे बाबा ने कहा देवी कोई घर में है? देवता बड़े बूढ़े थे, और देवी ने
झोंपड़ी खोली अपनी, तो देखा वयोवृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी है। अरे महाराज पधारो 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 महाराज, भाग्य जग गए, आप आओ 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 आओ। बाबा क्षमा करना, हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, एक चटाई है, आप इस पे विराज जाएं। हाँ हम बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। ध्यान से सुनिए कथा, आपके मतलब की है तब बोल रहा हूं। बिना मतलब की कथा हम नहीं बोलेंगे, आपका टाइम खराब थोड़ी करना है। यहाँ के लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, हम लोगों पे तो कुछ मतलब ही नहीं, हम लोग तो फ्री लोग हैं। हाँ हम फालतू लोग तो हम ही हैं संसार में सबसे बड़े। बाकी आप लोग वाकई बड़े लोग हो, व्यस्त हो, आपके एक एक मिनट कीमती है। यहाँ तो इतने बजे एंटर नहीं किया तो जॉब खतरे में आ जाती है, सच्ची। अच्छा वैसे यहाँ है ना जॉब जूब का टाइमिंग का कि 9 बजे इंटर करना ही है, ये सब बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए आपके समय की कीमत हम लोग समझते हैं। तो आइए महाराज, बैठ गए। शंकर भगवान बोले बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को है? बोले बस पतिदेव आते ही होंगे, मैं आपके लिए सुंदर भोजन बनाती हूँ। अब ब्राह्मण देव आए, कुछ भिक्षा टन करके आए, कुछ भी भिक्षा में नहीं मिला। मिला क्या था? 2 मुट्ठी सत्तू। तो ब्राह्मण देव जैसे ही आए तो देवी ने पूछा देवता कुछ मिला? अतिथि आए हुए हैं घर में, अतिथि आए हुए। बोले अतिथि आए हुए हैं? कौन अतिथि हैं? बोले ब्राह्मण ब्राह्मणी है, कोई वयोवृद्ध हैं, यहाँ से जा रहे थे तो यहीं रुक गए। अच्छा चलो 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 ठीक है ठीक, अच्छा बताओ कुछ लाए हो, कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि देखो हमें तो 2 मुट्ठी सत्तू मिला, हमने सोचा एक आधा तुम ले लोगी आधा हम ले लेंगे, इसी में निकल जाएगा दिन। अब अतिथि आए तो ये अतिथि को खिला देते हैं। दोनों बड़ी प्रसन्नता से, जिन्होंने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, शाम के समय सत्तू आया और वो सत्तू के भी क्या कह दिया, हमारा भाग्य है कि ये अतिथि हमारे यहां पधारे हैं, तो पहले हम इनको भोजन करा देते हैं। और उन्होंने वो सत्तू उनको खिला दिया। अब वो बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी पता है क्या कह रहे हैं? अब अंधेरा हो गया, रात में जाना ठीक नहीं है, अगर आप लोग कहें तो यहीं सो जाएं। बोले आप सो जाइए महाराज, पर इस स्थान में तो इतनी जगह है कि 2 ही रह सो सकते हैं, तो आप यहां सो जाइए, हम दोनों बाहर सो जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, हम बाबा तो परीक्षा ले रहे थे। बाबा बोले नहीं हम बाहर सो जाएंगे, तुम भीतर सो जाओ। अरे तुम बच्चे हो, हम बड़े बूढ़े हैं। अरे नहीं महाराज आप बुजुर्ग हैं, आप भीतर सोइए, हम बाहर सो जाएं। एक चटाई थी एक, और वो एक चटाई उन बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे दी, और स्वयं बिना कुछ बिछाए बैठे रहे, सोए ही नहीं, भजन करते रहे। भीतर मां पार्वती कह रही निकल चलो। बोले क्यों? बोले जितनी देर यहां बैठे रहेंगे वो बेचारे उतने कष्ट में रहेंगे। बोले आज रात तो हम यहीं रहेंगे, सुबह देखेंगे। अब सुबह देखा, पूरी रात नहीं सोए ब्राह्मण ब्राह्मणी, और बाबा भीतर। बाबा कहां सोते हैं, बाबा तो टेस्टिंग चल रही थी। अब सुबह हुए, फिर बाबा से कहा आप राजो हम कुछ मांग के लाते? बोले नहीं नहीं अब हम जाते हैं, अब हम चलेंगे, यात्रा प्रारंभ करें, कुछ खा के जाइएगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं और हमसे कह रहा है कुछ खा के जाइएगा। खुद के लिए नहीं है, हमारे लिए पूछ रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर की कंडीशन ऐसी हो और तुम्हारे घर में कोई आ जाए तो 2 मुट्ठी सत्तू तुम पे हो, फिर बताओ। अरे घर में नहीं, गाड़ी में कहीं जा रहे हो, कम ही सामान बचा है, और मांगने वाला आ जाए कोई, भगवान करे तुम्हारे घर में कुबेर का खजाना भरा पड़ा रहे, भरा पड़ा रहे, पर गाड़ी में जा रहे हो, कहीं ऐसी चीज हो जाए, आप बताओ क्या करोगे? इसको भक्ति कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं। तुम्हारे बैंक में लाखों डॉलर पड़े, कोई नहीं पूछता। अगर तुम किसी जरूरतमंद के काम ना आ सके तो तुमसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। परमात्मा ये पूछ कर नहीं दया करते, कृपा करते कि तुम कितने धनवान हो। परमात्मा ये सोचकर, ये देखकर कृपा करते हैं कि तुम कितने समर्पित हो।
भगवान, तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, भगवान को नहीं। परमात्मा मूर्ख नहीं बन सकता ना। और आज का इंसान परमात्मा को भी मूर्ख बनाना चाहता है। जैसे वो राजा मंदिर बनवाया, कितना बड़ा बनवाया, और जब देखा कि वयोवृद्ध कोई ब्राह्मण आए तो वो कहते आई एम बिजी, कल आना। शंकर पार्वती बोले कल आना। अरे काय को बिजी, ज्यादा बिजी कर रहो ना, एक दिन में वही फ्री भी कर देगो, एक दिन लगेगा वह फ्री करवे में, काऊ काम को ना रहेगो तेरो बिजी ये सिस्टम। 30 मार खा बिजी। आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोग तो सब फ्री हैं, तभी तो यहाँ है। लेकिन ईमानदारी से सोचो, हम कौन कर रहा है हमें बिजी और कौन कर रहा है हमें फ्री? जवाब दो। और अगर तुम परमात्मा के काम ना आ सके, तुम अपने धर्म के काम ना आ सके, अगर तुम दीन दुखी के काम ना आ सके, तो अपने आप को इंसान कह लेने का अधिकार है क्या हमें? न तुम धर्म की रक्षा कर सकते, न अपने संस्कारों की रक्षा कर सकते, और न किसी दीनहीन की रक्षा कर सकते हो। कौन फिर तुम? कौन सा राइट है तुम्हारे पास में? जीवन तो कुत्ते बिल्ली बंदर सुअर भी जी लेते हैं, गधे भी जी लेते हैं, कौन पूछता है? जीना तो है उन्हीं का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है बस उसे। व्यस्त तो आप हैं ही, इसमें तो संशय नहीं। यहाँ के लोग बेचारे बहुत व्यस्त हैं, पर फिर भी उस व्यस्तता से कुछ समय अपने आत्म कल्याण के लिए निकालिए, अध्यात्म के लिए निकालिए, अपनी विचारधारा को शुद्ध कर रहे। अरे कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जाते हो, लाखों डॉलर खर्च करते हो अपने ऊपर, और वो सिर्फ इतना सिखाते हैं कि हाउ टू अर्न मनी। और ये यूनिवर्सिटी का बाप है। जब भी कहीं कथा हो रही हो तो वो यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी का बाप है। वो सिखाते हैं हाउ टू अर्न मनी, और पुराण सिखाते हैं हाउ टू लिव लाइफ, जीवन जीना कैसे चाहे। क्या बोलना पड़ेगा? तो कितने धीरे बोल रहे हो, ऐसा समझो जैसे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखा अब आया ना आनंद? ऐसे आनंद आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी ये कथा पूरी करते हैं। अब बाबा जाने लगे, और मां पार्वती देख रही है कि इतनी दुर्दशा इनके भक्तों की है, और इसके बावजूद भी ऐसे ही चल दिए। मां पार्वती बोली सुनो जी, जा रहे हो, चल रहे हो? बोले हाँ चल रहे हैं। है बड़े निर्दयी हो, कुछ तो दे चलो इनको। बोले किन को? बोले जिन्होंने अपना सत्तू हमें खिला दिया, अपने बटका सत्तू भी हमें खिला दिया, और ऐसे ही चल दिया हाथ मलंग। बाबा बोले देवी इन लोगों को रहने दो, भक्ति करने दो, कितने सुखी हैं बेचारे। कुछ नहीं है तो भक्ति में कम से कम अतिथियों की कितनी सेवा कर रहे हैं, और जिन पे है उनको देख ही रही हो आप, देख के आई हो वहां। तो वो तो कह रहे हैं कल आना, कह रहे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे ब्रह्मटन के कितने रईस आए कथा में? यहां जो इस क्षेत्र में तुमको लगता हो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनमें से कितने बैठे हैं इस कथा में? देखो जरा। तो का शिव जी हमारे तुम्हारे बट में आ गए, उनके शिव जी ना है जे? जिससे पुराण हमारा ही उनको ना है, ये मंदिर हमारा ही उनको ना है। पर वो आए क्यों ना है? यूं ना आए कि उनके और बहुत व्यवस्थाएं हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि हमें ऐसी व्यवस्था नहीं दी जिससे हम अपनी कथा से भी छूट जाएं। कितनी बड़ी कृपा है। अब देखो वही बात होगी ना, पैसे वाले क्या कहते हैं? कल आना। और हम जैसे तुम जैसे क्या कहते हैं? आज आ गया अवसर, आज आपको देख लिया, आज आपको सुन लिया। एक माता जी आई थी कल, मेरे से कह रही थी हाय हाय कल तक हम आपको टीवी पे देखते थे, आज हम आपको सामने देख रहे, बिला विश्वास नहीं हो रहा, आप ही हो। है? मैंने कहा मैया कल तक तुम हमको टीवी पे देख रही थी, आज हमसे मिल ली हो तो देखो अब हम आप और मैं और आप दोनों ही टीवी पे दिखेंगे कल से। पूरा कितनी 189 कंट्रीज में आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप जा रहे हो इस समय।
पूरा संसार इस समय ऑलमोस्ट सब लोग सनातनी आपको देख रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। सनातन का परचम पूरे विश्व में जा रहा है आप लोगों के माध्यम से। तो ये कृपा ही तो है शंकर भगवान की। इतना बड़ा भी नहीं बना दिया कि तुमसे कथा छूट जाए। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी को भी इतना बड़ा मत बनाना जिससे वो कथा और तुम छूट जाओ, सत्कर्म छूट जाए। हम तो कह रहे हैं कुबेर बना देना, पर कुबेर बना के अपना मित्र बना लेना, तुम्हारे पास आना जाना लगा रहे, वही सबसे अच्छा है, वही सबसे श्रेष्ठ। बड़े भई तो कावे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जो किसी को कुछ मिले ही ना, झूठ और बोले ऊपरते। कल आना, अब कल भी मिल लेगा तो क्या गारंटी है, कल भी कह देगा कल आना। मां पार्वती बोली कुछ तो दे दो, ऐसे खाली सत्तू पी के जा रहे हैं इनके यहां से। बोले चिंता मत करो, क्या दें तुम बताओ। अरे बोले कुछ तो दो। बोले एक काम करते, उलट फेर कर देते। बोले क्या। बोले जिससे कल मिलना था ना उसका सब यहां भेज देते हैं। और जिसके यहां आज मिल आए उसकी झोंपड़ी उसके यहां भेज देते हैं। मां पार्वती बोली आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर हस्बैंड। और यही किया, राजा के ऊपर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, महाराज राज्य छोड़ के भागना पड़ा राजा रानी को और झोंपड़ी में आ गए। और कोई संयोग ऐसा बना कि किसी श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण देवता को अपना गुरु बना लिया, पुरोहित बना लिया, और इतना बड़ा धन संपन्न उनको कर दिया कि एक राज्य जैसा ही उनको प्रदान कर दिया। और वहां के महाराज इस समय ब्राह्मण देवता हो गए। ये शंकर भगवान की कृपा, एक सेकंड में चमत्कार कर देते, एक सेकंड में भाग्य बदल देते। ऐसा भोले बाबा ही है जो एक क्षण में बदल दे भाग्य को। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था, जो अपना भाग्य बदलवाना चाहते हैं, जो अपने कष्ट मिटाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, उन सब से हमारा निवेदन है कि आप लोग सभी लोग यहां शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपना भाग्य बनाने का कार्य करें। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो।